छोटे से गांव में दो दोस्त रहा करते थे, जैसे दो शरीर और एक आत्मा। चाहे सुख हो या दुख, खेत का काम हो या जीवन की मुश्किलें, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। विजय और पवन मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़ते। आज तो तुम लोग जल्दी आ गए, मजदूरी पर नहीं गए क्या? जाना तो है मोहन, लेकिन सोचा पहले चाय तेरी पी लें, फिर निकलेंगे। और तू जरा मसाले वाली चाय बना दे, आज काम थोड़ा ज्यादा है। अरे तो बैठो भैया, अभी बनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना तो दुकान सूनी सूनी लगती है। मोहन की दुकान सिर्फ चाय की नहीं, बल्कि गांव की खबरों की भी मंडी थी। यहाँ किसका खेत सूखा, किसके घर में शादी, किस नेता ने क्या वादा किया, सब कुछ जानने को मिल जाता था। लो भैया, ये रही तुम्हारी मसाले वाली चाय। पवन, तेरे लिए थोड़ी कम शक्कर वाली, जैसे तुझे पसंद है। अरे वाह हरिया, तू तो मेरी पसंद भी याद रखता है। अबे तेरी चाय में भी मिठास है और तेरे जैसे यार की बातों में भी। दोस्ती सिर्फ वक्त बिताने का नाम नहीं होती। विजय और पवन की दोस्ती जिंदगी की ठोकरों में परखी हुई थी, जहाँ भूख भी साझा थी और सपना भी। अचानक पास के मंदिर की घंटी बजती है। चल पवन, अब देर हो जाएगी। आज वर्मा जी के खेत में काम है ना? हाँ चल, काम पर भी तो वक्त पर पहुंचना है। मोहन, शाम को मिलते हैं फिर। जाओ भैया, भगवान तुम्हारा दिन अच्छा करे। और हाँ, शाम को पकौड़े बनाओ। अब विजय और मोहन मजदूरी करने के लिए वर्मा जी की खेत की ओर निकल पड़ते हैं। पवन वर्मा जी के खेत में काम करते हैं। गर्मी चाहे जितनी तेज हो, लेकिन पेट की आग उससे भी तेज होती है। विजय और पवन जैसे मजदूरों के लिए आराम एक सपना है और खेत उनका कर्म भूमि। पवन, पानी तो देना भाई, गला सूख गया है। ले थोड़ा पी ले, लेकिन ज्यादा मत पीना, वरना फिर तेरे जैसा आलसी तो पेड़ के नीचे ही सो जाएगा। दोनों हंसते हैं। विजय पानी पीता है और फिर काम में लग जाता है। इस बीच वर्मा जी उनके पास आते हैं। विजय, पवन, तुम दोनों ठीक काम कर रहे हो। अगर ऐसे ही दिन भर कर लिया तो कल और मजदूर नहीं बुलाऊंगा। तुम दोनों को ही थोड़ा ज्यादा दूंगा। धन्यवाद मालिक, आप भरोसा रखें। जितना हो सकेगा दिल से करेंगे। हमें मजूरी से ज्यादा इज्जत चाहिए मालिक, बस वो बना के रखिए। इन हाथों की मेहनत से ही अनाज उगता है और पेट भरते हैं लोग। लेकिन अफसोस, इन्हीं हाथों को कई बार भरपेट रोटी तक नसीब नहीं होती। का समय विजय और पवन रोज की तरह पसीने से लथपथ घर आता और अपनी मजदूरी की थैली अपने पत्नी के हाथ में रख देता। बिना सवाल, बिना शर्त। यह उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा था, एक मौन समझौता जो उनके अटूट बंधन को दर्शाता था। ये लो आज की मजदूरी। धूप बहुत तेज थी आज, कमर भी टूट गई बिल्कुल। आओ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। इतनी धूप में काम करते हो, थोड़ा आराम कर लो। कुछ खाया पिया भी या बस काम ही करते रहे? हाँ, वो पवन था ना, उसने दोपहर में थोड़ी छाछ दी थी। और क्या खाते, काम ही कहाँ खत्म होता है आजकल। ये लो पैसे, राशन का देख लेना और जो जरूरत हो वो ले आना। ये लो पानी पी लो आप। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है इस महीने, याद है ना? हाँ हाँ याद है, तुम देख लेना। और हाँ, वो छोटी वाली की फ्रॉक फट गई थी, कह रही थी नई चाहिए। हाँ, मैंने देखा था। इस बार बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी। तुम्हारी कमीज भी तो पुरानी हो गई है, कहीं जाना हो तो पहनने लायक नहीं है। अरे, मेरी कमीज की क्या चिंता करती हो, पहले बच्चों का और घर का देखो। मेरी तो जैसे चल रही है ठीक है। अपनी भी तो सोचो, तुम इतनी मेहनत करते हो। चलो हाथ पैर धो लो, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। आज दाल और रोटी बनाई है। बढ़िया, तुम्हारे हाथ की बनी दाल रोटी में तो अमृत जैसा स्वाद होता है। सीमा दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ नया ढूंढती थीं। वो चाहती थी कि वो भी दूसरों की तरह दिखे, सुंदर कपड़े पहने और कुछ खास महसूस करे। माया, ये रहा आज का मेहनत का फल। तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन उम्मीद है तुम कुछ अच्छा ले आओगी। हर दिन की यही कहानी है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए बाजार की राह। कभी कभी लगता है औरतें सिर्फ खर्च करने के लिए होती हैं तुम्हारे लिए। अरे नहीं माया, तू ही तो सब कुछ है। तेरे पास जो है वो मेरा है। माया का स्वभाव थोड़ा तेज था।
पर उसका प्यार उतना ही गहरा। उसे लगता था कि समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए उसे भी दिखावे की जरूरत है। पति का प्यार तो था, पर साथ में कुछ अपने लिए भी चाहती थी। समय सीमा अब माया के घर के बाहर जाती है और उसे आवाज लगाते हैं। माया, ओ माया, उठ गई क्या? चलो ना, मंडी जाना है, सब्जियां ताजी मिलेंगी सुबह सुबह। अंदर से दरवाजा खुलता है। अब माया कुछ कहती है। अरे हाँ सीमा, बस झाड़ू पोंछा करके निकल ही रही थी। तूने जल्दी जगा लिया, अच्छा किया। आज आलू प्याज भी लेने हैं और कुछ फल भी, बच्चों ने जिद की है। बिल्कुल। और हाँ, मैं तो सोच रही हूँ आज कुछ मंडी से साड़ी भी देख लूं और सूरज सिर पर चढ़ने से पहले मंडी घूम लेते हैं। अरे पैसे रख लेना। माया ने अपने कपड़े संवारे, थैला उठाया और मंडी की ओर निकलने को तैयार हो गई। माया और सीमा मंडी की ओर जा रही होती हैं। रास्ते में बातचीत करती हैं। माया, देख तो, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं, लेकिन गर्मी जैसे तन को चिपक गई है। हाँ, और उस पर से ये मंडी का रास्ता जैसे हर बार और लंबा हो जाता है। चलो जल्दी निपट जाए तो दोपहर से पहले लौट आएंगी, नहीं तो फिर वही धूप और पसीना। दोनों चलते चलते खेतों के किनारे से गुजरती हैं। तभी सामने से शांताराम काका आते दिखते हैं। अरे ओ सीमा, ओ माया, कहाँ चल दी इतनी सुबह? नमस्ते काका, मंडी जा रही है सब्जियां लेके। आज लाले के स्कूल की फीस भी भरनी है, तो सोचा सब काम एक साथ निपटा लें। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटियों, आजकल रास्ते में जरा चौकस रहना। कल ही सुना किसी के थैले से पैसे निकल गए थे। अरे काका, अब डराओ मत। वैसे भी घर से निकलते वक्त एक बार मन कांप ही जाता है। आपने ठीक कहा काका, अब तो आदमी की ईमानदारी जेब की गहराई पर टिकी लगती है। हाँ, अब वो किताबों की बात लगती है, पर तुम दोनों जैसी मेहनती बहुएं जब घर चलाती हैं तो मन को तसल्ली मिलती है कि गांव अभी भी जिंदा है। काका, आप तो हमें शर्मा रहे हैं। अच्छा चलो, भगवान तुम्हारे घर को खुश रखे। काम निपटा के जल्दी लौट आना। काका धीरे धीरे अपने रास्ते बढ़ जाते हैं और दोनों महिलाएं आगे मंडी की ओर चल पड़ती हैं, कुछ गंभीर और कुछ हल्की मुस्कान के साथ। अब सीमा और माया मंडी पहुंचती हैं, जहां हलचल और रौनक अपने चरम पर होती है। गांव की मंडी सिर्फ अनाज, कपड़े या बर्तन बेचने का बाजार नहीं थी, वो तो एक सपना थी। हर झिलमिलाती साड़ी, हर चमकती चूड़ी, हर चटक रंग, औरतों के मन में पलते ख्वाबों की आवाज थी। यहाँ कोई औरत सिर्फ कुछ खरीदने नहीं आती थी, वो आती थी खुद को थोड़ा और महसूस करने, थोड़ा और जीने। देख वो गुलाबी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना, हल्का कढ़ाई वाला बॉर्डर, बिल्कुल जैसे कॉलेज के फंक्शन में पहनी थी एक बार। सोच रही हूँ ले ही लूं। विजय क्या ही पूछेगा। ले ले सीमा। वैसे भी आजकल विजय, पवन कहाँ ध्यान देते हैं इन बातों पर। काम, थकान, हिसाब किताब, बस वही दुनिया रह गई है उनकी। हम भी तो अपने लिए जी सकते हैं ना कभी कभी। और देख वो मंगलसूत्र, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन वाला। काजोल ने कुछ ऐसा ही पहना था, कुछ कुछ होता है में। कितना खूबसूरत लगता है ना। चल आज दोनों कुछ नया ले ही लेते हैं। सपनों की मंडी है ये, थोड़ा खुद के लिए भी जी लें। सीमा और माया खरीदारी कर चुकी हैं, हाथों में बैग, दिलों में खुशी लिए अब बाहर निकलती हैं। अब वह खेतों के रास्तों से घर की ओर निकल चलती है। सीमा और माया थकी मांदी सी मंडी से लौटती है। उनके हाथों में थैले हैं, सब्जियां, कुछ जरूरी सामान और एक हल्की सी साड़ी का पैकेट। घर पर विजय और पवन पहले से बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे सीमा, ये सब कहाँ से ले आई? मैंने तो सोचा था आज खाली हाथ ही लौटेगी। और ये साड़ी, कुछ खास? कुछ खास नहीं, बस मंडी में सेल चल रही थी, सस्ती चीजें मिल रही थी तो सोचा कुछ जरूरी सामान ले आऊं। और ये साड़ी, वो तो बस तुम्हारी नजरों के लिए ले ली। माया, ये क्या ले आई? ये डिब्बा मंगलसूत्र है क्या? कहाँ से आए पैसे? हाँ, ले आई। और क्या कर लोगे आप? हर बार आपके भरोसे बैठूं? 4 साल से बस देखेंगे, बचाएंगे, सुनती आई हूँ, अब और नहीं। सीमा, एक बात पूछूं? ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? विजय, रोज जब तुम अपनी मेहनत की मजदूरी मुझे देते थे ना, मैंने वो सब खर्च कर दिए। सीमा, मैंने साफ कहा था कि वो पैसे बैंक में जमा कराने हैं।
इस महीने की किश्त भरनी है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि हर चीज खरीदना जरूरी नहीं होता? तो तूने कोई बचत की थी क्या? तू जानती है अभी पैसे कहाँ से आएंगे? किराया देना है, स्कूल की फीस बाकी है। तो मैं क्या हमेशा खाली गले घूमती रहूं? लोग ताने मारते हैं, अरे बहू मंगलसूत्र नहीं मिला। हर बार बस झूठ बोलकर थक गई हूँ, अब ताने नहीं सुनने। तो अब तू भी दुनिया के लिए जीने लगी? माफ करना विजय, मैं बस चाहती थी कि इस बार मैं भी कुछ अच्छा पहनूं, बच्चों को भी कुछ नया मिले। हर बार तुम ही सब संभालते हो, मैं भी कुछ करना चाहती थी। सीमा, मैं समझता हूं तुम्हारी भावना, पर हमें पहले जरूरत और जिम्मेदारी में फर्क समझना होगा। मैं खुद चाहता हूं कि तुम और बच्चे खुश रहो, लेकिन अगर हमने आज समझदारी नहीं दिखाई तो कल पछताना पड़ेगा। सच कह रहे हो विजय, मुझसे गलती हो गई। अब से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी, वादा है। और तुम्हारे पैसे मैं मेहनत करके, कुछ काम करके एक एक पैसा वापस लौटाऊंगी। बस थोड़ा विश्वास बनाए रखना। झगड़ा नहीं कर रही, बस अब सुनना बंद कर दिया है। अब कुछ करना शुरू किया है, अपने लिए भी। और हाँ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी कुछ काम करके। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब दोनों अपनी बीवी से कहते हैं, आओ अब भीतर चलें। जो हो गया उसे छोड़ते हैं पीछे, आगे साथ चलना है, मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ। दोपहर का समय, धूप तेज थी, लेकिन खेत के पेड़ की छांव के नीचे पवन और विजय मिट्टी से सने कपड़े और पसीने से भीगे चेहरे के साथ बैठ गए थे। दोनों कुछ बातचीत करते हैं। यार विजय, हम दिन भर जान तोड़ मेहनत करते हैं और घर में साड़ी खरीदने की होड़ लगी है। बिल्कुल भाई, कल ही तो मजदूरी के पैसे दिए थे। कहाँ था कुछ अनाज ले आना, तेल खत्म हो गया है। पर बीबी बाजार से साड़ी लेकर लौट आई। मेरी भी वही हालत है, और जब पूछो तो उल्टा बोलती है। औरतें क्या अपनी मर्जी से कुछ नहीं खरीद सकती? अब खेत की खाद, बैल की रसीद, ये सब कौन देखेगा? हम भी क्या करें पवन, न बोलो तो सारा घर खर्च गड़बड़, और कुछ बोल दो तो ताना सुनो। हम तो हमेशा दबे ही रहते हैं। काश यार बीबियां समझ पाती हैं कि ये पैसे सिर्फ साड़ी के लिए नहीं, पूरे घर के लिए होते हैं। अब सोच रहा हूं अगली बार मजदूरी का थोड़ा हिस्सा बचा के रखूं। घर में पैसे बचाना भी जरूरी है, वरना रोज यही झगड़ा चलता रहेगा। ठीक कह रहा है, और एक दिन बैठकर बीबी को समझाना भी पड़ेगा प्यार से, शायद तब बात बने। दोनों खेत की ओर देखते हैं, जहाँ धूप, धूल और संघर्ष एक साथ पसरे हुए हैं। चलो उठते हैं, काम अभी बाकी है। सोच तो ली, अब अमल भी करना है। और हाँ, इस बार साड़ी की नहीं, बैल की रस्सी की खरीदारी पहले होगी। अब दोनों खेत में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके मन में अब थोड़ा ठहराव, थोड़ा विचार और उम्मीद की जगह है। शाम का समय था, सूरज अब नारंगी हो चला था। पवन और विजय खेत से सीधे साहूकार हरिराम के कच्चे पक्के घर के दरवाजे पर पहुंचे। दोनों के पांव मिट्टी से सने थे, लेकिन मन ज्यादा बोझिल था। चल विजय, सीधा बोलते हैं, झूठ फरेब की आदत नहीं हमें। सच कह रहा है, कमर तोड़ मेहनत के बाद भी अगर उधार मांगना पड़े तो ये सिस्टम ही गलत है। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। हरिराम भीतर से आवाज देते हुए, कौन है बाहर, जरा अंदर तो आओ। अब विजय और पवन अंदर आते हैं और हरिराम उनसे कुछ कहता है। विजय और पवन कैसे आना हुआ? हरिराम भैया, जरा रस्सी और खाद के लिए थोड़ा उधार चाहिए था। उधार? और ब्याज तो समय पर देना भूल जाते हो। पिछली बार भी 1 महीना ऊपर लग गया था। इस बार पक्का हिसाब कर लेंगे, बस हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, फसल कटने दो। देखो भाई, पैसा देना कोई मजाक नहीं है। गांव में सब मेरे पास ही आते हैं, कोई बेटी की शादी के लिए, कोई इलाज के लिए। अगर मैं सबको बांटने लगूं तो खुद भिखारी हो जाऊं। भैया, हम भी हर साल आपका ब्याज चुकाते हैं, वो भी समय से। एक बार भरोसा और कर लो। हरिराम थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है, लो ये 200 रुपये, ब्याज रहेगा 2.5 रुपये महीना प्रति सैकड़ा। और हाँ, इस बार देर ना हो, नहीं तो खेत पर हाथ रखना पड़ेगा। दोनों ने चुपचाप पैसे लिए और चल पड़े। रास्ते में बोलते भी न बने। हमारा खेत, हमारी मेहनत, और फिर भी फैसला उसका। जब तक अपना भंडार नहीं होगा, साहूकार की मुस्कान ही हमारे भविष्य की किस्मत लिखेगी। अब दोनों बातें करते हुए मोहन की चाय की दुकान के पास पहुंचते हैं। अरे ओ विजय और पवन भैया, बड़े दिन बाद दर्शन दिए। लगता है खेतों में खजाना मिल गया। खजाना नहीं भाई, कर्ज मिला है।
वो भी साहूकार के सूद पर। बस खाट बीज के लिए गया था, पर बातों में ऐसा उलझाया कि लगता है आत्मा भी गिरवी रखाए हैं। भाई यही तो सिस्टम है, पहले पेट मारो फिर ब्याज भरो, और बच जाए तो घर चलाओ। अब पास बैठा मक्खन कुछ कहता है। पर सुनो, क्या सच में इतना तंगी है? बीबी ने तो नई साड़ी पहन रखी थी परसों मेले में। हाँ, वही तो गड़बड़ हो गई। हमारी बीबियों ने मजदूरी के पैसे से एक वहिनी को देखकर साड़ी खरीद ली, हमें बताए बिना। अब कुल पूंजी उसी में चली गई। हमने कुछ नहीं कहा, उन्हें भी तो जीवन में थोड़ा सुकून चाहिए, पर जब जरूरत आई तब जेब खाली थी। देखो भाइयों, यही तो असल बात है। घर में संवाद नहीं होगा तो मजदूरी की साड़ी भी लड़ाई बन जाएगी और साहूकार की कुटिल मुस्कान हमारी नियति। अब दोनों भी चाय की चुस्की लेते हैं और घर की और निकल पड़ते हैं। पवन और विजय अपने अपने घर लौटते हैं। दिन ढल चुका है, लेकिन घर की चौखट पर उम्मीद अब भी जाग रही है। सीमा और माया दोनों बाहर खड़ी थीं, नजरों में चिंता और मन में कई सवाल। माया, ये पैसे रख लो, हमने हरिराम साहूकार से उधार लिया है, मगर ध्यान रहे अब कोई फिजूल खर्ची नहीं। रस्सी, खाद, तेल, बस जरूरत भर। सीमा, मैं जानता हूं हालात मुश्किल हैं, पर अभी और कुछ नहीं कर सकते थे। पवन, ये पैसे तुम वापस ले लो, हमें नहीं चाहिए। क्या मतलब? अब इस वक्त तो यही एक सहारा है। हमने मिलकर कुछ सोचा है, गांव की बाकी औरतों से बात की है। हम सब मिलकर काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि अचार बनाना, पापड़ सुखाना, टोकरी बुनना और शहर में बेचवाना। हर बार सिर्फ तुम ही क्यों कर्ज उठाओ? अब हम भी घर चलाने में साथ देंगे, हाथ बटाएंगे, बोझ नहीं बनेंगे। पर ये सब शुरू कैसे करोगी? पैसे, सामान, बाजार। हमने कुछ पुराने कपड़े बेचे, थोड़ा गेहूं बचाया और बाकी औरतों से मिलकर एक समूह बनाया है। गांव की स्कूल की मास्टरनी जी मदद कर रही हैं। वो बाजार तक पहुंचकर रास्ता जानती हैं। तो अब सिर्फ हम खेत नहीं जोतेंगे, घर की औरतें भी किस्मत की जमीन जोतेंगी। सिर्फ किस्मत नहीं पवन, अब से फैसले भी साथ होंगे। 2 घरों की औरतें अब सिर्फ रोटियां नहीं, रास्ते भी बेल रही हैं और साहूकार का कर्ज एक दिन नहीं, जल्दी ही हमेशा के लिए उतर जाएगा।